हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट जेई मेंस 2025। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए वीडियो पॉज करके और फिर देखिए कि आपका मैच कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आई इज इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल्स टू 5 कॉस ओमेगा टी, 5 साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। क्योंकि फेज डिफरेंस हमें कितने का दे रखा है, पाई बाय 2 का करंट और वोल्टेज के बीच में, तो एवरेज पावर कितनी आएगी, एवरेज पावर 0 आ जाएगी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो आप थ्योरेटिकली सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन रीड करके देखिए। आर दे रखा है हमें, ये वी है, ये वी एस है, इधर आर एल सर्किट है। ठीक है, इसे एल मान लीजिए, आर एल सर्किट हो गया। प्योर रजिस्टर सर्किट के लिए हमें पता है पावर क्या होती है। पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर होता है पी आर के बराबर। फेजर डायग्राम बनाओगे आप अगर, तो ये आर ले लीजिए। ठीक है, इम्पिडेंस जेड हो जाएगा, ये एक्सएल हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर बाय जेड आ जाएगा। ठीक है, एल आर सर्किट के लिए, एल आर सीरीज के लिए वी स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा हो जाएगा, आर बाय जी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, पी आर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। जब अपन और सॉल्व करेंगे इसको तो पी आर बाय जेड का स्क्वायर आ जाएगा। हमारे ऑप्शंस में दे रखा है, हम इससे मैच कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन, थर्ड का दिल्ली। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधा यहाँ दे रखा है, आधा हमें इधर पढ़ना पड़ेगा। डायग्राम यहाँ दे रखा है हमें। अच्छा, ऑप्शंस में इम्पिडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दे रखा है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम मैच करना चाहे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, फोर्थ का आंसर सी हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आर का वैल्यू एक्सएल है, ट्वाइस एक्सी के बराबर है। ठीक है, जेड का वैल्यू निकालना है, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है। ट्वाइस एक्सी का स्क्वायर कर दीजिए, ट्वाइस एक्सी माइनस एक्सी का स्क्वायर कर दो, और सॉल्व कर दो, 4 एक्सी स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर कर दीजिए, √5 एक्सी आ जाएगा, या √5 r/2 लिख दीजिए। फेजर डायग्राम बनाओगे तो एक्सएल माइनस एक्सी आता है, आर हो जाएगा, ये इम्पिडेंस हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा हो जाता है हमारा। tan phi लिखना चाहोगे तो एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर आएगा। ठीक है, ट्वाइस एक्सी माइनस एक्सी बाय आर हो जाएगा। फाई का फॉर्मूला सॉल्व करने पे tan इनवर्स 1/2 आएगा। तो फिफ्थ का बॉम्बे आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन रीड कीजिए भाई क्या कह रहा है, वीडियो पॉज करके। पी का फॉर्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होता है, हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाई लग जाएगा। 2.5 वॉट आएगा वैल्यू डालने पे। सिक्स का बी सॉल्व कर लीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन रीड कीजिए वीडियो पॉज करके। क्या कह रहा है ये, मेरे ख्याल से ये लगाना पड़ेगा। देखो वैल्यू दे रखी क्या, 3.14, 24 × 2 × 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे लगभग लगभग 23 हर्ट्स। सेवन्थ का सी आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है एट्थ क्वेश्चन भाई, पढ़ लो भाई। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर एसी हाई वोल्टेज को एसी लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। तो हमें पता है सेकेंडरी और प्राइमरी होते हैं एन एस एन पी इंटू ई पी। 5500 × 20 200 वोल्ट आ जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज 200 होगा, फ्रीक्वेंसी तो उतने की 50 हर्ट्स की रहेंगी। तो एट्थ का आंसर दिल्ली हो जाएगा। नाइन्थ पढ़ के देखिए भाई, नाइन्थ क्या कह रहा है। देखिए
LRC सर्किट में हमें अगर बोला गया है निकालने के लिए तो इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, V का वैल्यू हमें 220 वोल्ट दे रखा है, वाइट यूज करने दो। वी एल इज इक्वल टू वी सी 300 वोल्ट दे रखा है। तो वी आर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट वी कर दो, 220 वोल्ट आ जाएगा। आई निकालना हो तो वी बाय आर कर दो, 220 वोल्ट, 220 अपॉन 100 2.2 एम्पियर। तो ये हमारा कौन सा नाइन्थ का डी टिक हो जाएगा भाई। 10th क्वेश्चन रीड कर लीजिए क्या कह रहा है, वीडियो पॉज करके देखो भाई 10th में क्या कह रहा है वो। देखो वी एस अपॉन वी पी एन एस अपॉन एन पी के बराबर होता है। एन पी का वैल्यू 50 है, एन एस का वैल्यू 1500 है। ठीक है, वी पी का वैल्यू क्या है, डी फाइव बाई डी टी है, और 5 नॉट प्लस 40 लिख सकते हैं यहाँ पे हम, 4 आ जाएगा। तो वी एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1500 अपॉन 50 इंटू 4, 120 वोल्टेज। 10th का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 11th को सॉल्व करके देखिए क्या करें। 11th क्वालिटी फैक्टर निकाल रहा है, क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी, 1 अपॉन 180 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, सो 1 अपॉन 100, 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 200 अपॉन 100, 2 आंसर आ जाएगा। तो 11th का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 12th को देख लीजिए। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बैकग्राउंड चेंज कर दिया थोड़ा सा मैंने। एल का वैल्यू 40 दे रखा है, ठीक है, और सी हमारा 100 दे रखा है, जेड का वैल्यू एक्स सी माइनस एक्सएल दे रखा है। तो जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल लगा सकता हूँ मैं। सॉल्व कर लीजिए, 314 इंटू 100 10 की पावर माइनस 6, 314 40 10 की पावर माइनस 3, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लगभग सॉल्व करने पे 19.28 आएगा, लगभग। फिर देखिए आई का वैल्यू वी नॉट बाय जेड निकालना है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू 10 अपॉन 19.28 कॉस ओमेगा टी के बराबर। सॉल्व कीजिए, 0.52 कॉस 314 टी। 12th का आंसर लगभग ए आ जाएगा। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेंदी है थोड़ा। 13th को रीड कीजिए भाई। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारा, तो वी एस आई एस अपॉन वी पी आई पी। ठीक है, 0.9 इज इक्वल टू 230 इंटू आई एस 2300 इंटू 5। तो आई एस का वैल्यू निकालना हो तो 0.9 इंटू 50 कर दीजिए, 45 एम्पियर हो जाएगा। तो आउटपुट करंट कितना आया, लगभग 45 एम्पियर। 13th का आंसर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है जी, 13th का आंसर हो गया भाई। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। 14th क्या कह रहा है, 14th रीड डाउन कर लीजिए आप। हमें पता है एक्सेल का वैल्यू ओमेगा एल होता है। इम्पीडेंस ट्रायंगल हम जो बनाते हैं सीरीज में, एलसीआर सीरीज को सर्किट में कनेक्ट करने के बाद, तो वो कैसा बनता है, ये फाई हो गया, आर हो गया, ये एक्सेल हो गया, ये आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाता है। तो नेट इम्पीडेंस लगभग कितना आया, एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया। ठीक है, तो कॉस फाई निकालना हो पावर फैक्टर तो आर बाई जी हो जाता है। कॉस फाई का वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर 14 का बॉम्बे मैच कर जाएगा। जेड हमें पता ही क्या दे रखा है, जेड की वैल्यू डाल दो। 15 क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन रीड कीजिए। 20 साइन 100 पाई टी दे रखा है, वैल्यू को सॉल्व करके देखिए भाई। 220/50 साइन 100 पाई टी दे रखा है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन 100 पाई टी। आई इज इक्वल टू आई एम है, टी वन इज इक्वल टू पाई बाय 2 अपॉन 100 पाई दे रखा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 200 सेकेंड आंसर आ जाएगा। और
हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन में आई इज इक्वल टू आई एम बाई टू है, आई एम बाई टू ले लीजिए, आई एम साइन 100 पाई टी टू, पाई बाय 600 पाई टी टू हो जाएगा। तो टी टू का वैल्यू 1/600 सेकेंड्स आ जाएगा। तो टी रिक्वायरमेंट कितना हो गया, 1/200 माइनस 1/600। तो सॉल्व करने पे ये आता है लगभग लगभग 3.3 सेकेंड्स। मैच कर रहा है क्या भाई, 15 का आंसर दिल्ली हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा भाई इसका। 16th पे आ जाओ, 16th रीड कर लीजिए भाई, 16th क्या कह रहा है। तो एल आर सर्किट की बात कर रहा है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर बाई एल हो जाता है। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ले लो, 20/5 हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन एल बाई आर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक है, टी इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स ले लीजिए, तो 1 माइनस ई माइनस 40 इंटू 5, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, लगभग लगभग इसको सॉल्व करने बैठेंगे अपन। ई के पावर में चल रहा है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 4, 1 माइनस ई की पावर माइनस 20,000। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। डिवाइड कर दो आई इन्फिनिटी आई 40 को, लगभग लगभग 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 20,000 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मैच कर रही है हमारी 16th की। 16th की वैल्यू डाल करके देखनी पड़ेगी अब हमें। अब इसको सॉल्व करने के वैल्यू डाल करके चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। आगरा आंसर आना चाहिए, मैच करके देख लेना, आपका बैठ जाएगा आंसर लगभग लगभग। 17 क्या कह रहे हैं भाई, 17 को तो छोटा सा ही है, सिंपल। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला 2 डेल ओमेगा, ओमेगा नॉट एल बाय आर, आगरा हो जाएगा भाई। 18 क्या कह रहा है, 18 क्वेश्चन रीड कर लीजिए। फिर करंट इंडक्टर सर्किट में कितना होता है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। तो आई नॉट बाय 2, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, ई की पावर माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल्स टू 1/2। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log 1 माइनस log 2 हो जाएगा, एल बाई आर log 2 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 टू 0.69। तो टी का वैल्यू कितना आया, 0.1 सेकेंड्स। ठीक है, 18th का आगरा हो जाएगा अपना। 19th क्या कह रहा है भाई, 19th कह रहा है आर इज इक्वल टू 60 ओम, एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्स हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ हो जाएगा। ये 100 पाई दे रखा है, और वी का हमें कितना दे रखा है भाई, सोर्स ऑफ 24/50 हर्ट्स दे रखा है ना। ठीक है, 24/60 ड्रिवन बाय एसी सोर्स ऑफ 24 वोल्टेज ना। सी का वैल्यू 120 माइक्रो फैरेड, 120 10 की पावर माइनस 6 फैरेड ले लेंगे। एक्स सी का वैल्यू 1/ओमेगा सी होता है, 100 बाई 120 10 की पावर माइनस 6। सॉल्व करेंगे लगभग लगभग कितना आ रहा है, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल 100 पाई इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2 पाई ओम आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स सी माइनस एक्सएल लगभग लगभग 22 पॉइंट, इसको 20 मान लो राउंड ऑफ के लिए। ठीक है, जेड ये आ जाएगा, आर का वैल्यू 60 दे रखा है, ये 5 है, ये आर स्क्वायर है प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर है, 20 है, √10 है, ओम है। कॉस फाइव कितना दे रखा है भाई, आर बाई जी, 60/20 √10, 3 √10 आ जाएगा। ठीक है, पी एवरेज निकालना है, तो पी एवरेज कैसे निकालोगे, वी आई कॉस फाइव करके। आई का फॉर्मूला वी बाय जेड दे रखा है, वी स्क्वायर बाय जी ले लो, कॉस फाइव ले लीजिए, 8.64 वाट ले लीजिए। एनर्जी डिसिपेटेड इन टाइम टी इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स में निकालना हो तो क्यू इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम ले लो, 8.64 इंटू 60 ले लीजिए। इसको सॉल्व कर लो, 5.17, 10 की पावर 2 जूल आ जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 20 क्वेश्चन को रीड कीजिए। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है 0.1 एम्पियर हो गया,
रेजोनेंस पे हमें एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, 1/ओमेगा सी हो जाएगा, 200 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, लगभग लगभग 2500 आ जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस एल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लगभग एक्सएल इंटू आई, 2500 हो जाएगा, 250 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर आएगा 20 का। 21 का क्या होने वाला है, देखो आर का वैल्यू दे रखा है 60 ओम, एफ का वैल्यू दे रखा है 50 हर्ट्स, 2 पाई एफ, तो लगभग लगभग 100 पाई है। ठीक है, 21 को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 21 सेम ही तो नहीं लग रहा क्वेश्चन बेटा, सेम ही करा था, 2 बार रिपीट हो गया ये। अभी तो सॉल्व किया ना इसको 21 को अपन ने 19th में, सेम रिपीट हो गया है तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सेम एज 19th। 22 पे आ जाओ आप तो फिर। 22 क्या कह रहा है भाई, एफिशिएंसी निकालनी है, आउटपुट अपॉन इनपुट वी एस आई एस अपॉन वी पी आई पी हो जाएगा, 0.9 इज टू 230 इंटू आई एस हो जाएगा, और 2300 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई एस इज टू 0.9 इंटू 50 करना हो, 45 ये हो जाएगा। आउटपुट करंट कितना आ गया 45 पे। 23 क्या कह रहा है, वी टी दे रखा है 220 साइन 100 पाई टी, आई टी 220/50 साइन 100 पाई टी हो जाएगा। तो आई का वैल्यू आई एम साइन 100 पाई टी हो जाएगा। आई इज इक्वल टू आई एम के बराबर है, टी वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई/2 इंटू 1/100 पाई, 1/200 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, आई इज इक्वल टू आई एम बाई 2 के लिए आई एम बाई 2 आई एम साइन 100 पाई T2, पाई/6 100 पाई T2 के बराबर है। T2 इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड्स है। टी रिक्वायर्ड निकालना होगा तो कितना आएगा, टी रिक्वायर्ड निकालना होगा तो लगभग लगभग इसको आप सॉल्व कीजिए, 200 माइनस 1/600, 2/600, 1/300, तो लगभग लगभग 3.3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 23 का आंसर ये बैठ जाएगा भाई। टाइम टेकन पूछा था, टाइम टेकन हमने निकाल दिया, दिस इज 23। 24th क्या कह रहा है, 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर मैक्सिमम करंट एक्सी को एक्सएल के बराबर कर दो, 1/ओमेगा सी को ओमेगा एल के बराबर कर लो, इसको सॉल्व कर लो, 2 पाई एफ का स्क्वायर एल के बराबर कर लीजिए, 2 पाई एफ का स्क्वायर एल, इसको सॉल्व करो, 1/2 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻³ होता है, और 100 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये 63 10⁻⁹ हो जाएगा एफ। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 24th हो गया ये, 25th को रीड ऑन कर लीजिए। 25th क्या कह रहा है, 25th वाले को यहाँ आधा यहाँ दे रखा है भाई, आधा ऐसे है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, z का वैल्यू वी आर एम एस अपॉन आई होता है, 160/2 होता है, 80 हो गया। पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर आर एम एस आर अपॉन जेड स्क्वायर है, 200 इज इक्वल टू 160 स्क्वायर इंटू आर, 80 स्क्वायर है, आर का वैल्यू 50 ओम आ गया, जेड का वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन एक्सएल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 80 इज इक्वल्स टू 50 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको वैल्यू सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग कितना आएगा, 62.5 आ जाएगा। तो बैक ईएमएफ निकालना हो तो वीएल का वैल्यू आई एक्सएल आ जाएगा, 2 इंटू 62.5 हो जाएगा, लगभग लगभग 125 वोल्टेज हो जाएगा। दिस विल बी योर बैक ईएमएफ। ठीक है, 25 तक तो हो ही गया भाई। ठीक है, 26 क्या कह रहे हैं भाई, ओमेगा एल 2 पाई इंटू 500 8.1
25.4 आ जाएगा लगभग। एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है 2 पाई इंटू 500 12.5। देखिए क्वेश्चन इजी लेकिन कैलकुलेशन इतनी टफ दे रखा है। पेपर लेंदी ऐसी हो जाएगा। एक्सएल एक्सी के बराबर रेजोनेंस अगर हो जाएगा वीआर का वैल्यू कितना आ जाएगा लगभग 100 वोल्ट आ जाएगा। रेजोनेंस अगर करने के लिए 100 आंसर आएगा। 27th क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन इजी लेकिन कैलकुलेशन टफ होगी ना। एवरेज पावर निकालना है। ठीक है, कितना कंज्यूम्ड हो रहा है। V इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा। Z का वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर 10 स्क्वायर 2 पाई इंटू 30/पाई। तो भाई यहाँ तक हम इसको सॉल्व करें तो 2 पाई इंटू 30/पाई हो जाएगा और 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लगभग लगभग सॉल्व करोगे तो 26 आ जाएगा। 27th का ऐसे बैठेगा। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। अच्छा अभी अभी सॉल्व नहीं हुआ अपना, सॉरी। पावर निकालनी ना। पावर का फॉर्मूला 6.5 स्क्वायर 10/26 स्क्वायर है। तो लगभग लगभग सॉल्व करके इतना बैठेगा वो। 28th क्या कह रहा है भाई? 28th देख लो। किरचॉफ का करंट लॉ लगाते हैं। I3 I1 प्लस I2 हो जाएगा 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90 ले लीजिए। तो I3 का वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ जाएगा। आ जाएगा, यहाँ तक देख लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। ठीक है, अब I0 का वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 90 कर लीजिए। ठीक है, इसका I0 का 10 फाई कितना हो जाएगा ये 4 साइन 90 3 प्लस 4 कॉस 90 4/3। तो I3 का वैल्यू आ जाएगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53। तो ये 5 आंसर आ जाएगा इसका 28th का। 29th क्या कह रहा है भाई? 29th देखो। 29th रीड कीजिए 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होता है 2/2 पाई 5 इंटू 80 10⁻⁻6। सॉल्व कीजिए 25/5 हर्ट्स हो जाएगा। ठीक है। 30 क्या कह रहा है? 30 को अच्छे से रीड ऑन कीजिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन। पहला केस जो दे रखा है 1060 XL अपॉन आर है ओमेगा एल अपॉन आर है। √3 किसके बराबर है? 300 L अपॉन 100 के बराबर है। 0.58 H हो जाएगा। सेकंड केस क्या कह रहा है? 1060 XC/R है 1/ओमेगा/CR कह रहा है। √3 इज इक्वल टू 1/300C इंटू 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। C का वैल्यू 19.2 ये आ जाएगा। इम्पीडेंस निकालना है तो R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल ओमेगा सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर प्लस 300 इंटू 0.58 माइनस 1/300 इंटू 19.2 10⁻⁻6 का स्क्वायर कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो लगभग लगभग 100 आएगा नियरली। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? V/Z 200/100 2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं जो हमने डिस्कस करे। आप बाकी क्वेश्चंस बनाइए मिल करके। हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस करें यहाँ पे। एंड जेई मीन्स की तैयारी करते रहिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हेल्प बताइए मुझे। एक बच्चे का कमेंट सेक्शन में डाउट आ रहा है कि सेकंड वाला कैसे होगा। देखो सेकंड वाले को ऐसे देख लीजिए। मैंने डायरेक्ट बता दिया था शायद। V0 साइन ओमेगा टी है। देखो हमें पता है कि इंडक्टर है तो आई लैग करेगा π/2 से। तो I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। पी का फॉर्मूला VI होता है। V0 I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, और साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। V0 I0/2 ले लीजिए। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ले लीजिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट है वैसे तो, पर अब आपको याद नहीं है तो मैं डेरिवेशन करा देता हूँ। साइन 2 ओमेगा टी कर लीजिए। तो पी का फॉर्मूला V0 I0/2 आ जाएगा। साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा। तो दिख गया भाई एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी इसकी? 2 ओमेगा हो गई है।
ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।